अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। दिस इज़ बायोलॉजी लेक्चर चैप्टर 1 गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टोमेटा के थ्रू होती है, फिर उसके बाद जो है वो डे टाइम कौन से प्रोसेस होते हैं, नाइट टाइम कौन से प्रोसेस होते हैं। लेंटिसेल्स का देखा था हम लोगों ने और इक्वेटिक प्लांट्स का देखा था। टुडे वी विल टॉक अबाउट गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है कि नेज़ल कैविटी, ठीक है। नेज़ल कैविटी की जो 2 ओपनिंग्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। उसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं जो एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। उसके थ्रू एयर जो होती है, बाहर वाली एयर जो है वो क्या होती है, इनसाइड जाती है, हमारे लंग्स तक जाती है डिफरेंट प्रोसेस से पास करके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी से एयर जो है वो लंग्स में जाएगी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, फेरिंग्स। एयर जो है वो नेज़ल कैविटी से पास करने के बाद कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो एसोफेगस में जाएगी, ठीक है। एसोफेगस में से जब एयर पास कर जाएगी फिर जो है वो आगे कहाँ पे जाएगी, लेरिंग्स में जाएगी। और लेरिंग्स की जो नैरो ओपनिंग है ना, उसकी बेस पे जो नैरो ओपनिंग है वो उसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। एक फ्लैप लाइक होते हैं, जैसे एयर आती है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और उसके बाद जो होती है एयर जो पास कर जाती है वो दोबारा से क्या कर जाता है, क्लोज कर जाता है। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे एयर उसमें से पास करती है तो एयर के पास करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी लेरिंग्स की, ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के बिटवीन प्रेजेंट होता है। और ये नीचे फिर वही लिखा हुआ कि जब एयर पास करती है तो साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस, वाइब्रेशन की वजह से जो होती है ना साउंड क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया जो है वो भी फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेज से मिलकर बना है, सी शेप्ड है, 12 सेंटीमीटर जो होती है वो एक लॉन्ग ट्यूब है। जब इसमें से एयर पास नहीं करती, वैसे तो इसमें से एयर पास करती है, इसे विंड पाइप भी बोला जाता है, ठीक है। जब एयर जो है इसमें से पास नहीं करती तो ये कार्टिलेज का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ये क्या कर जाता है, कोलैप कर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेकिया में से एयर पास करने के बाद कहाँ पे आती है, ब्रोंकाई में आती है, जो कि 2 स्मॉलर ट्यूब्स हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई के बाद जो है वो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो कि सेवरल फाइन ट्यूब्स आगे क्या हो जाती हैं, वो जो 2 ट्यूब्स हैं ना वो आगे क्या हो जाती हैं, सेवरल फाइन ट्यूब्स में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। जस्ट लाइक दिस कि ये ट्रैकिया, ठीक है, ये सी शेप्ड होता है इस तरह से, इसके अंदर जो होती हैं इस तरह से रिंग्स बनी होती हैं। उसके बाद ये 2 में इस तरह से ब्रांचेस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी आगे वो बोल रहे हैं कि सेवरल फाइन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेवरल फाइन ट्यूब्स को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनके एंड पे जो होती हैं ना एल्वुलर डक्ट्स बनते हैं, जस्ट लाइक दिस कि एल्वुलर डक्ट्स बन जाते हैं, ऐसे डक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्वुलाई जो है ना उसके अंदर जो होते हैं ये डक्ट बन के इस तरह से जो है ना क्लस्टर जो होता है, पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। तो ये 9 स्टेप्स थे गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के सबसे पहले एयर जो है वो नेज़ल कैविटी में जाएंगे, फिर किस में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी, फिर एसोफेगस में जाएगी, उसके बाद लेरिंग्स में जाएगी, ठीक है। लेरिंग से पास करती हुई किस में जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी, जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। विंड पाइप में जाएगी। उसके बाद जो है ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वुलर डक्ट्स और उसके बाद जो है वो एल्वुलाई में जाएगी। तो ये था टुडे लेक्चर गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स। ये बोर्ड में क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच।